देखिए, हम आत्माओं को जब से ये मकान मिला है अपना निज कार्य करने के लिए, हम निज कार्य नहीं कर रहे हैं, पराया कार्य कर रहे हैं। और निज कार्य हम नहीं करेंगे तो हमारा जीवन बेकार है। तो स्वामी जी महाराज चेतावनी भरी संदेश सुना रहे प्रार्थना के माध्यम से। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, जीवन जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन दुनिया में। बड़े भाग्य से नर तनु पायो, बड़े भाग्य से नर तन पायो, इसमें भी हरि गुण नहीं गायो, इसमें भी हरि गुण नहीं गायो। किया ना प्रभु से प्यार भजन बिन दुनिया में, किया ना प्रभु से प्यार भजन बिन दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। माया ने तुमको भरमाया, माया ने तुमको भरमाया, संग न जाए तेरी काया, संग न जाए तेरी काया। और क्यों बनते होशियार भजन बिन दुनिया में, क्यों बनते होशियार भजन बिन दुनिया में। देखिए माया किस तरह से भ्रमित करती है। एक छोटा सा उदाहरण दे करके समझाने के प्रयास करूंगा मैं आपको। एक किसान के 3 लड़के हैं, एक किसान के 3 लड़के हैं। एक किसान ने अपने जी सामने ही बड़े लड़के की शादी कर ली, बहू घर में आ गई। छोटे बच्चों की शादी दोनों की नहीं हुई थी। किसान का अंतिम समय आ गया, जाने की तैयारी हो रही थी। पता चल गया मैं जाने वाला हूँ। तीनों बेटों को पास बैठाया। बड़े बेटे से कहा, बेटा तेरी शादी मैंने कर दी है, बहू तेरे घर में आ गई है। ये 2 छोटे छोटे तेरे भाई हैं, इनको भाई मत समझना, अपने बेटे समझना। इनको पढ़ाना लिखाना, बड़ा करना, परवरिश करना। शादी ब्याह हो जाए तेरे बराबर के जब हो जाए ये तू करना। और मेरे पास मैंने मेरे जीवन काल में शुद्ध मेहनत कमाई करके अपने परिवार का पालन पोषण किया है। उनमें से कुछ थोड़ा थोड़ा धन मैंने जमा करके इस पोटली में रख रखा है। ये 100 रुपये चांदी के हैं, इनको तू रख ले। कभी बुरा वक्त, कोई ऐसा वक्त आ जाए, जरूरत पड़े, उस समय तुम्हारे काम आ जाएंगे। तीनों भाइयों के सामने वो पोटली बड़े बेटे के हवाले कर दी, रख ले बेटे। पिताजी चले गए। जो भी संसार में होता है क्रियाकर्म जो करने से सब कर दिए। बड़े भाई ने दोनों छोटे भाइयों को पढ़ाया लिखाया, परवरिश की, बड़े किए, शादी ब्याह ठाट पाट के कर दिए। बहुएं घर में आ गई। एक दिन किसी बात के ऊपर दौरानी जिठेने में खटापटी हो गई। जब खटापटी हो गई, तीनों भाई बैठ करके बोले, भाई अलग अलग होते हैं हम तो, ये कहीं के सब बढ़ ना जाए, बंटवारा कर लेते हैं। बड़े भाई ने कुछ मौजूदा आदमी बुला करके बराबर बराबर सबको बंटवारा
कर दिया। दोनों छोटे भाई बोले भैया एक चीज तो रह गई, उसमें तो लाओ बंटवारा करना है। कि वो क्या है? कि वो 100 रुपये चांदी के। पिताजी देख गए हमारे सामने, वो तो निकालो। बड़ा भाई बोला ना भाई मैं उनमें बंटवारा नहीं करूँगा। कि तुम तो छोटे छोटे थे उस समय, तुम्हारी ये बहन भतीजी अब सयानी हो गई है, बच्ची थी अब तो बड़ी हो गई है। मैंने मेरी कमाई तुम्हारे ऊपर खर्च कर दी अब तक की, मुझे मेरी बेटी की शादी करनी है, ये मेरे पास रहने दो, ये पैसे मेरे पास रहने दो। छोटे भाई दोनों बोले, दोनों की बहुएं बोली जेठ जी तो बेईमान, जेठ जी तो बेईमान। सब में झगड़ा खड़ा हो गया, एक दूसरे से बोलना चालना बंद। ऐसा हो जाता है क्या? ऐसे ही हो रहा है क्या? है हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है। ओ बोल चाल बंद हो गई, झगड़ा पूरा बढ़ता ही चला गया। बड़ा भाई सामने आ रहा, छोटा भाई सामने, रास्ता इधर कर ले, इधर एक दूसरे का आमने सामने बोले नहीं, बात ही नहीं करें, रामा कृष्णा बंद, कोई जय गुरुदेव नहीं बोलना है। हुआ यही, बड़े भाई का भी समय आ गया, जाने की तैयारी हो चुकी थी। दिल में आया मैंने मेरे भाइयों को अपने बच्चों की तरह से पाल पोस के बड़ा किया है, अंत समय है मिल लूँ। गांव के लोगों से कहा मेरे भाइयों को मिला दो, मेरे अंदर से ममता जग रही है, रो रहा है, रोने लग गया, मेरे भाइयों को मुझसे मिला दो। भाई बुलाए जैसे तैसे, सिर की तरफ खड़े हुए, पैरों की तरफ खड़े और नहीं हुए। इसका चेहरा ही नहीं देखना है, इसके दाग में भी नहीं जाएंगे हम। इतनी नफरत हो जाती है और हो रही है लोगों में। सिराने की तरफ खड़े हो गए, दोनों भाइयों का हाथ पकड़ा, बगल में खींच करके चारपाई पर बैठाया। बड़ा भाई कहने लगे भैया तुम मुझसे एक बात की वजह से झगड़ा करके बैठे हो ना, वो 100 रुपये बंटवारा नहीं किया था। हाँ वही तो बात है, उनमें बंटवारा कर लेते तो मिलजुल करके नहीं रहते क्या? बड़ा भाई बोला चिंता मत करो। तकिए के नीचे से 500 रुपये की पोटली निकाली चांदी की, भाई उठाई और दोनों भाइयों को संभालते हुए देते बोला कि भाई ये तुम संभालो 100 रुपये चांदी के, पर तुम्हें सौगंध है मेरी, तुम्हें सौगंध अपने पिताजी की, तुम्हें सौगंध अपने माँ की, तुम्हें सौगंध है सब कुछ की, अपने बाल बच्चों की। जैसे इस पोटली को मैं तुमको दे करके जा रहा हूँ, और मैं जब जा रहा हूँ वहां पिताजी के सामने बैठ करके बंटवारा कर लेंगे, तुम छोड़ करके मत आना, साथ लेकर के आ जाना। इस पोटली को तुम छोड़ करके मत आना, साथ लेकर के आ जाना, और पिताजी के सामने बैठ करके वही बंटवारा कर लेंगे। माया हमको भ्रमित करती है, माया ने तुमको भरमाया, संग ने जाए तेरी काया ही संग नहीं जा रही। माया भ्रमित कर देती है और तुम्हारे बोलचाल बंद करवा देती है। और आज का ये संदेश, आपको माया से भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, और भाई के भाई से प्रेम करने की जरूरत है, जिसे यहाँ भी साथ रहें और वहाँ भी साथ रहें। तो माया ने तुमको भरमाया, माया ने तुमको भरमाया, संग न जाए तेरी काया, संग न जाए तेरी काया। क्यों बनता होशियार भजन बिन दुनिया में, क्यों बनता होशियार भजन बिन दुनिया में। धन दौलत और महल खजाने, धन दौलत और महल खजाने, इनको मूर्ख अपना जाने, इनको मूर्ख अपना जाने। जाएगा हाथ पसारो भजन बिन दुनिया में, जाएगा हाथ पसार भजन बिन दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, जी
जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। क्या लेकर तुम आए जग में, क्या लेकर तू आया जग में। क्या लेकर के जाओगे संग में, क्या लेकर के जाओगे संग में। रे मति मंद गवारो भजन बिन दुनिया में। रे मति मंद गमार भजन बिन दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिन यहाँ में। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। जब यमदूत लेने को आवे, जब यमदूत लेने को आवे। रो रो करके तू चिल्लावे, रो रो करके तू चिल्लावे। पड़े करारी मारो भजन बिन दुनिया में। पड़े करारी मार भजन बिन दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। जय गुरुदेव की शरण में आओ, जय गुरुदेव की शरण में आओ। अपना जीवन सफल बनाओ, अपना जीवन सफल बनाओ। तब होवे उद्धार भजन से दुनिया में। तब होवे उद्धार भजन से दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। तो सज्जनों, भजन के बगैर हमारी जीवन व्यर्थ है, बेकार है। मैं 2016 की एक सत्य घटना आपके सामने बोल रहा हूँ, एकदम सत्य घटना है। मैंने अकेले ने नहीं, मेरे साथ बहुत से लोग थे, सबने और पूरे गांव ने देखा। राजस्थान में अजमेर जिला है, एक अजमेर जिला है, उसमें एक नसीराबाद तहसील है। उस गांव की बात बता रहा हूँ, तहसील की, नसीराबाद के अंदर गांव है। उस गांव में एक ही सत्संगी था, बुजुर्ग। वो मुझसे कहा करता, साहब हमारे गांव में सत्संग नहीं हुआ, आप जरूर हमारे यहाँ प्रोग्राम रख दीजिए। पूरा गांव खिलाफ है मुझसे, मैं खूब कह लेता हूं, कोई आता ही नहीं है। वहां हम गए, गाड़ी लेकर गए, माइक लेकर गए, फर्श बिछाने के ये सब सामान लेकर के गए। एक मकान के सामने नीम का पेड़ था, गर्मी का मौसम था, काफी मैदान था, ऐसी फर्श बिछा दी। मकान वाले से तख्त ले लिया, गुरु महाराज की कुर्सी रखी, फोटो लगा दी, बगल में मैं बैठा तख्त पर। गांव में पूरे में प्रचार कर दिया, मथुरा के बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के संदेश वाहक आए हैं, उनका संदेश सुनने के लिए सब लोग आना। जैसे जैसे माइक की आवाज जाने लगी, भीड़ बढ़ने लगी। इधर गौर से सुनिएगा आप, उधर मत देखो, इधर सुनो, वो छोड़ो, वो कर रहे हैं अपना काम। भीड़ खूब हुई, जबकि एक ही सत्संगी था, बहुत लोग आ गए, पूरा चौक भर गया।
एक लड़की करीब 16-17 साल की बिल्कुल मंच के सामने मेरे सामने आकर के बैठी और वो सत्संग बड़े गौर से सुन रही थी। गौर से सुनने वाले के ऊपर दृष्टि जाती है और उसकी जिज्ञासा के अनुसार सत्संग भी बन जाता है। और जब आप लोग या कोई सुनने जिज्ञासु नहीं है, इधर उधर झांकते हैं, तो सत्संग भी उस ढंग से बनता नहीं है। सत्संग यहां से बनता वक्ता नहीं बनाता। सत्संग बहुत गजब का हुआ, मुझे भी आनंद आ रहे थे। जब वो लड़की आई थी तो उसने ढोक दी गुरु महाराज को और सामने बैठी। सत्संग समापन हुआ, आरती हुई। उस लड़की के बाबा आए मेरे पास, आकर के बोले साहब जय गुरुदेव जय गुरु। मैंने कहा जय गुरुदेव भैया। मैं हंसता हुआ बोला कि साहब आज हमारे घर में चमत्कार हुआ है। मैंने कहा क्या हुआ है? कि बोले मेरी नातनी मतलब पोती सत्संग सुनने आई थी घर से निकल करके। हम सब देख रहे थे और आप भी देख रहे थे। और वो जन्म से अपाहिज है, जन्म से अपाहिज है। उसको चारपाई से हम गोदी से ही उठाते हैं, शौचालय हम अपने हाथों से करवाते, खाना भी अपने हाथ से हम खिलाते हैं। वो उठ ही नहीं सकती। और वो सत्संग सुन के गई है, यहाँ बैठी थी और वो आपको बुला रही है और कह रही है कि इनसे पूछो कि हमारे घर का भोजन ले लेंगे कि नहीं ले लेंगे। नए आदमी थे, नामदानी थे ही नहीं। अब मैं मेरे सब साथियों की तरफ देखने लगा, भी कैसे कह दूं। मुझे डर लग रहा था, हाँ करूं तो आफत और ना करूं तो भी। मैं डर रहा था भीतर ही भीतर। मैं बोला भैया भोजन की बात तो बाद में होगी, पहले ये तो बताओ आई कैसे कि तुमको बुला रही है। चलो मैं अंदर गया, वो चारपाई पे लेटी हुई थी। देखते ही वो बैठ गई और बैठ करके खूब तो हंसी, काफी देर तक हंसती रही। और जितनी वो हंसी उसे दुगना मैं भी हंसा, खूब हंसते रहे। हंसने के बाद में मैं बोला बेटा एक बात बता, तेरे बाबा ये कह रहे हैं तू सत्संग सुनने गई थी। कहाँ गई थी? आपने भी देखा तो था मुझको, मैं बैठी थी। हाँ देखा था। तो बताइए गई कैसे? तू तो तपाई जाए, अब खड़ी हो सकती है ना? तो कौन ले गया था? कि यही बाबा ले गए थे। कह रही ये बाबा, वो मैंने झोंक दी थी ना तुम्हारे सामने, वो बाबा लेके। ये 2016 की बात बता रहा हूं मैं आपको। कौन ले गए थे? कि मेरी बाह पकड़ करके मैं पैदल पैदल गई और मुझे अदर ही अदर ले गए और मैं जा करके बैठ गई, सत्संग सुना। फिर आई कैसे? मैं आ तो खुद ही गई हूं, समझ रहे हो? आ तो मैं खुद गई हूं कि अब खड़ी हो तो अब खड़ा नहीं हुआ जाता। मैंने कहा बेटा, उसके बाबा से पूछा तुम हो कौन लोग? कि बोले हम राजपूत हैं। मैंने कहा यार तुम तो खाते पीते होगे फिर तो, राजस्थान में तो बहुत बुरी हालत है इस खाने पीने की। बोले साहब हमारे घर में हमको एक ऐसी प्रेरणा मिली थी करीब 6 महीने पहले कि इस अपने घर में गंदी चीज मत आने देना। 6 महीने पहले ही खाने पीने की गंदी चीज प्रवेश मत होने देना। 6 महीने से हम अपने घर में गंदी चीज आने ही नहीं दे रहे हैं। अब बोलो आप क्या कहते हो? मैंने सबकी तरफ देखा, सबने मुझे हाथ में गर्दन हिला दी, मैंने भी हाँ कर ली। सबकी परमिशन मिल गई, यहाँ प्रसाद हम ले लेंगे। भोजन बना। उस लड़की ने 500 रुपये मेरे दादाजी से लेकर के मुझको दिए। मैंने कहा अब सुनो मेरी प्रतिज्ञा आप करोगे पूरी। कि बोलो? इस बच्ची को तुम लेकर मंदिर जरूर जाना, मथुरा। इस बच्ची को मथुरा जरूर जाना लेकर के, और अपने परिवार में कभी भी अखाद्य वस्तु खाने पीने की कोशिश मत करना। कि साहब जरूर जाएंगे। जब मैंने बाद में रिपोर्ट ली, वो गए थे, मंदिर गए थे बच्ची को लेकर के, और वापस आए दूसरे दिन तीसरे दिन बच्ची चली गई। बच्ची चली गई। यही तो आदेश गुरु महाराज ने दिया कि मेरा ये जय गुरुदेव नाम का प्रचार प्रसार कर देना। कहीं कंदराओं में कि झोपड़ी में कोई मेरा जीव होगा और निकल करके आ जाएगा, अपने घर ले जाऊंगा उसको। कौन ले जाएंगे? ये जो लोग कहते हैं स्वामी जी महाराज नहीं रहे, उन लोगों के लिए ये प्रेरणा भरी
दृष्टांत है, मौजूद हैं, हर सब हर जगह मौजूद हैं, लेकिन भाव वो भाव के भूखे हैं। भाव अच्छे हैं तो आपके साथ हर समय मौजूद हैं, और भाव नहीं है तो मौजूद होते हुए भी दूर हैं। जैसे कृष्ण तो मौजूद थे, लेकिन द्रौपदी के भाव पांडवों में थे, द्रौपदी के भाव द्रोणाचार्य में गए, द्रौपदी के भाव भीष्म पितामह में गए। जब सब जगह से आशा टूट गई, सब जगह से आशा टूट गई, तब कृष्ण याद आया। ऐसे ही हम और आप, हमारे तुम्हारे साथ में, जब हमारे भाव सब जगह से टूट करके इनमें आ जाएंगे, तो उस लड़की की तरह से तुम्हारी भी मदद ये करते हैं। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। तो अगले 14 में से 6 कम कर दीजिए, कितने रह गए? 14 में से 6 कम करो, कितने बचे? 8 लोगों की कहानी, 8 लोगों का वर्णन। क्यों, हमको अंदर तक चलना है कि नहीं चलना है? आप सबको चलना है कि नहीं चलना है अपने निज धाम तक? तो 8 बाकी रह गए हैं, 8 बाकी रह गए हैं, और 8 को पूरा करना है तो आपको उपस्थिति डबल टेबल में यहां देनी है। हाँ, जब भी है। और मैं पक्का वादा तो नहीं करता, इनकी द्वारा दी जाने वाली ऑक्सीजन जब तक के लिए दे रखी है, चल रही है, और ये इधर मोड़ देंगे तो आ जाऊंगा। पता नहीं किधर मोड़ दें, किधर मोड़ दें भाई। तो जब भी आऊंगा तो ये 8 लोगों की चर्चा भी आपको मिल जाएगी सुनने के लिए। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। इसलिए रोजाना सब्र के साथ